अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अलीशान अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दारुल हरम इंस्टीट्यूट। तो व्यूअर्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो आर्मी में कमीशन ऑफिसर पे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अप्लाई करने से लेके सिलेक्शन तक जो होती है तमाम मराहिल जो होते हैं, किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है, इंशाल्लाह वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, ये मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद इन तमाम मराहिल से गुजर चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है, आपने अप्लाई कैसे करना है और आप अप्लाई करने के अहल भी हैं या नहीं। तो मेन चीज़ जो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, अप्लाई कैसे करना है। तीसरा स्टेप क्या है कि इनिशियल जो टेस्ट सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं। और जो चौथा इसका स्टेप है वो मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद आ जाता है ISSB। ISSB क्या होता है, उसके बाद ISSB के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है, कौन सा स्केल मिलता है, कौन सी आपकी कितनी सैलरी लगती है, इंशाल्लाह मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो आर्मी में कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है और इस वीडियो का एक भी सेकंड आपने स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चले हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला जो मेन काम है वो है आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है, इसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए, आपने FSC की हुई है, ICS किया हुआ है, FA किया हुआ है, तो उसमें आपके 60% मार्क्स मस्ट है। 60% से कम वाला जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी इसके लिए अहल नहीं है। तो ये तो आ गई क्वालिफिकेशन की बात। उसके बाद आता है कि आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है। तो आपने आर्मी की वेबसाइट पे जाना है, आपको एक फॉर्म वहां पे दिया जाएगा कमीशन ऑफिसर का, जो जो उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं आपने वो फॉर्म फिल करना है और उसको ओके कर देना है। तो फॉर्म फिल करने के 72 घंटे बाद आपको रोल नंबर स्लिप जो है वो इशू कर देते हैं। रोल नंबर स्लिप जो आपकी आती है उसमें आपको कंप्लीट एड्रेस के आपका टेस्ट जो इनिशियल टेस्ट है वो कहाँ पे होगा और कौन सी डेट को होगा, मुकम्मल आपको जो इन्फॉर्मेशन वो रोल नंबर स्लिप पे दे दी जाती है। तो उसके बाद आ जाता है इनिशियल टेस्ट सिस्टम। उसमें आपके 4 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होता है आपका कंप्यूटर पे जो होता है एकेडमिक टेस्ट, उसके बाद वर्बल, नॉन वर्बल, एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका जो IQ लेवल का टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस लेवल के जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं। तो पहले दिन जब आप जाते हैं तो कंप्यूटर के आगे आपके बैठ कर कंप्यूटर में आपका टेस्ट होता है, जिसमें आपको एकेडमिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एकेडमिक लेवल के क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको मैट्रिक और FSC लेवल का जो सिलेबस होता है उसमें जो बेसिक चीजें वो पूछी जाती हैं। उसके बाद आ जाता है इंटेलिजेंस लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें आपके दिमाग को चेक किया जाता है। इंटेलिजेंस लेवल के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपका IQ लेवल चेक किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है वर्बल, नॉन वर्बल टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट जो किस्म की होती हैं वो अशकाल दी जाती हैं, उसमें से आपने जो सबसे डिफरेंट होती है उसको टिक करना होता है। देखने में वो आपको सेम नजर आती हैं मगर उसमें कोई ऐसी जो होती है वो शक्ल होती है जिसमें थोड़ा सा फर्क होता है, वो आपने ढूंढना होता है। तो उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपका जो साइकी है यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। डिसीजन मेकिंग यानी कि आप जल्द फैसला करने की आप में एबिलिटीज होनी चाहिए। ये था आपके इनिशियल सिस्टम का टेस्ट जो आपका कंप्यूटर पे होता है, उसी वक्त इसका रिजल्ट आपको दे दिया जाता है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है और टाइम से पहले आपने ये जो टेस्ट है वो कंप्लीट करना होता है। और जो स्टूडेंट्स इसमें कामयाब होते हैं उसमें जो कंप्यूटर है वो आपको कंग्रेचुलेशंस का मैसेज दे देता है, और जो स्टूडेंट इसमें कामयाब नहीं होते तो उसमें आपको मैसेज आ जाता है बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो ये तो था आपका जो रिटन टेस्ट हो गया। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इसमें पास हो जाते हैं उनकी जो स्लिप है
वो उनको दे दी जाती है साइन करके। और नेक्स्ट आपका जो होता है मेजरमेंट का टेस्ट यानी कि मेडिकल टेस्ट जो होता है। मेडिकल टेस्ट में आपकी हाइट, नी नॉकिंग, चेस्ट, इसके अलावा कलर ब्लाइंड, आई ब्लाइंड और फुल ओवरऑल बॉडी का टेस्ट होता है आपका, जिसमें आपकी हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच होना जरूरी है और आपकी जो चेस्ट है वो 33 इंच और फ्लाव के साथ जो है वो 34.5 इंच होना जरूरी है। उसके बाद रेस आ जाती है, रेस भी लगानी पड़ती है, 1.6 जो किलोमीटर है वो रेस लगानी पड़ती है। उसके बाद आपका मेडिकली टेस्ट होता है, उसमें आपका ब्लड चेक किया जाता है, बेसिक चीजें यानी कि आप फिजिकली मुकम्मल फिट होने चाहिए। तो ये आपका मेडिकली यानी कि ये इनिशियल सिस्टम होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो जो इंटरव्यू है वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो तकरीबन हर स्टूडेंट्स क्लियर कर सकते हैं जो जिसमें बोलने का कॉन्फिडेंस है। ये आपका मुकम्मल इनिशियल सिस्टम होता है। इनिशियल सिस्टम जो स्टूडेंट इनिशियल जो टेस्ट है वो पास कर लेते हैं, उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और 40 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल मैसेज, कॉल लेटर आ जाता है कि आप ISSB के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद आ जाता है ISSB। ISSB होता क्या है? तो ISSB स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसको 8 जो ऑफिसर्स होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं। इसमें जो मेन हेड होता है लेफ्टिनेंट कर्नल होता है और उसके बाद 2 मेजर्स होते हैं, 2 कैप्टन होते हैं और उनके बाकी जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इसको लीड कर रहे होते हैं। ये था मतलब ISSB की छोटा सा इंट्रोडक्शन। इससे पहले 40 दिन के अंदर अंदर जब आपको बुलाया जाता है तो ISSB का जो टेस्ट है वो 2 जगह पे होता है, एक तो कोहाट और गुजरांवाला। तो उसमें 4 दिन के लिए आपको बुलाया जाता है। 4 दिन में आपको मुकम्मल चेक किया जाता है कि आप कमीशन ऑफिसर बनने के काबिल हैं भी या नहीं। तो सबसे जो इसका पहला दिन होता है उसमें आपका जो इनिशियल सिस्टम होता है वो सारा मुकम्मल दोबारा चेक किया जाता है। आपका इनिशियल टेस्ट सिस्टम सारा लिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन आपको ग्रुप टास्क दिया जाता है कि ग्रुप टास्क में क्या होता है कि आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है और एक टारगेट दिया जाता है कि फ्लैट टारगेट तक आपने पहुंचना है। तो उसमें ये चेक किया जाता है कि आप में एक लीडर बनने की सलाहियत है भी या नहीं। तो व्यूअर्स, इसमें आपने मेन चीज ये याद रखनी होती है, जब भी आप ISSB के लिए जाएंगे वहां पे आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव बात आप में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको आपकी हर जो एक्टिविटीज है उनको नोट किया जा रहा होता है। उनकी नजर होती है, आपके हर काम पे नजर होती है उनकी, यानी कि हर एक्टिविटीज को वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा होता, हत्ता कि यहाँ तक जब आप अपने पर्सनल रूम में भी होते हैं तब भी आपकी हर हरकत पे उनकी नजर होती है। तो वहां पे आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके जो पर्सनैलिटी पे बैड इम्पैक्ट पड़े। तो मेन चीज जो होती है, उसके बाद 4 दिन आपको वहां पे रखा जाता है। मुकम्मल टेस्ट जो होते हैं, आपके तीसरे दिन जो आपका टेस्ट होता है उसमें आपका जो डिसीजन मेकिंग है, जल्द जो आपके दिमाग को चेक किया जाता है कि आप जल्द फैसला ले सकते हैं या नहीं, जल्द फैसला लेने की आप में सलाहियत है या। इतने नौजवानों के ऊपर आपने एक अफसर लगना है तो आप वो जिम्मेदारियां निभा सकते भी हैं या नहीं। ये चीजें सारी 4 दिन के अंदर अंदर वो आप में ऑब्जर्व कर देते हैं। उसके बाद 5वें दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपका मुकम्मल 4 दिनों का जो रिजल्ट होता है वो उनके सामने होता है। इंटरव्यू में आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके रहाइश पूछी जाती है, कौन से इलाके से हैं, और फिर उस इलाके के अबाउट पूछा जाता है कि आप जिस इलाके में रहते हैं उसकी कोई खास चीज बताएं या अपनी कोई आदत बताएं या बचपन की कोई खास बात बताएं। ऐसे मतलब पर्सनल आपकी जो इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसमें कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जस्ट एक पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। जब 5वें दिन आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू जो पास करते हैं वो
जिसकी जो स्लिप पे रिकमेंडेड लिखा है उसका मतलब है कि वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जिनकी स्लिप पे नॉट रिकमेंडेड होता है उसका मतलब ये होता है कि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। अब आ जाते हैं सिलेक्शन के बाद आपको पीएमए के लिए बुला लिया जाता है। पीएमए एक पाकिस्तान की अकेडमी है, ट्रेनिंग सेंटर है। पीएमए स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। तो उसमें आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। अब आ जाते हैं स्केल की तरफ, यानी जब आपकी सिलेक्शन होती है कौन सा स्केल आपको मिलता है। तो जब आप ISSB में सिलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल इंटरव्यू पास कर लेते हैं, तो आपका जो स्केल है वो 15 होता है। 15 स्केल की पोस्ट आपको मिलती है और आपको पीएमए में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो जब आप 6 माह की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं आपको सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट पे प्रमोट कर दिया जाता है और 1 साल के बाद आपका जो स्केल है वो 16 हो जाता है। तो जब आप वहां से 2 साल की ट्रेनिंग करके पास आउट आपको किया जाता है तो आप 17 स्केल के ऑफिसर बन जाते हैं और आपको किसी भी यूनिट में तैनात कर दिया जाता है अपने फराइज अंजाम देने के लिए। तो तब आपका जो स्केल है वो 17 होता है और 3 साल की सर्विस के बाद आपको कैप्टन की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक मेन बात आपको बताता चलूं कि जब तक आप कैप्टन की पोस्ट पे प्रमोट नहीं होते किसी भी लेफ्टिनेंट को शादी करने की इजाजत नहीं है। कैप्टन जब भी आप कैप्टन की जो सीट है उस पर प्रमोट होते हैं तब आप शादी कर सकते हैं, इससे पहले आपको शादी करने की इजाजत नहीं है। तो ये थी बात कैप्टन तक। उसके बाद आ जाता है आपकी जो फैसिलिटीज है, आपकी सैलरी कितनी लगती है। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 50,000 प्लस लगती है। इसमें मेडिकल अलाउंसेस वगैरह आ जाते हैं और बहुत सी फैसिलिटीज आ जाती हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी सोसाइटी में आर्मी की एक स्कीम्स होती हैं जिसमें आपको प्लॉट वगैरह दिए जाते हैं। तो जो प्लॉट आपको दिए जाते हैं वो बिल्कुल भी उनकी तरफ से फ्री नहीं होते, उनके आपकी सैलरी में से कटौती होती रहती है। तो बस ये थी आपकी जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन है स्टार्ट से लेके ISSB की सिलेक्शन तक, सैलरी तक आपकी जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं ISSB की मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा। और यहाँ पे एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी तैयारी करने के लिए आपको जो मैं बुक सजेस्ट करूँगा वो डॉगर पब्लिशर्स वालों की अच्छी बुक है, वहाँ से आप तैयारी करें। और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कमीशन आर्मी में कमीशन लेना, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे आसान जो है वो 17 स्केल की जॉब लेना वो आर्मी में है। आप किसी दूसरे फील्ड में ले लें, आपको अगर 17 स्केल की जॉब चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुकाबले का इम्तिहान पास करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ सबसे आसान जो 17 स्केल की जॉब लेना वो आर्मी में है। तो ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने इसको सबसे मेन चीज है कॉन्फिडेंस से आपने इनके पेपर्स देने हैं और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो व्यूअर्स ये थी आर्मी में कमीशन ऑफिसर की जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन, अप्लाई करने से लेके सैलरी तक किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है। और ये आपको एक साथ मैंने अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है इन मराहिल से, क्योंकि मैं खुद गुजर चुका हूँ कि किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो हमारे चैनल पे नए आने वाले हो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसी जॉब से रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे लेके आऊँगा। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।